नहुस यशोधरा को देखकर पंचवटी में वो विष्णु प्रिया के नाम से पुकारता है। इतना याद रखेंगे तो आपको 4 रचनाएं जो है आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे और धड़ाक। हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हिंदी का जीवन परिचय लिखकर जो है हम 5 नंबर कैसे प्राप्त करें। ठीक है, और साथ में ये भी हम सीखेंगे कि हिंदी के ये जो जीवन परिचय हैं इसे हमें कैसे लिखना चाहिए ताकि हमें जो है 5 में 5 पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे जो है चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं कवि का जीवन परिचय और जो है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 100% 5 नंबर पक्का है, लेकिन कैसे कह रहा है कि कैसे ये 5 नंबर हमको मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो है जब जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो वहां पे आपको जो है इसके लिए 3 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद जो है इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, जो कवि हैं इन लोगों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं उसको जब आप लिखेंगे तो 2 नंबर उसका जो है आपको मिलेगा। तो 3 और 2 मिला के आपको जो है 5 नंबर तक पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई कि हमें जो है रचना और जो है जीवन परिचय कैसे लिखना है उस पे हम लोग बात किए। लेकिन इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि जो है ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनका जीवन परिचय हम याद करें ताकि जो है जब भी हम एग्जाम में बैठे तो वहां पे जो है हमको जो याद करके हम गए हैं वही जीवन परिचय वहां पे मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको कुछ जीवन परिचय बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर आप याद करते हैं तो जरूर आपको एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन पेपर में उन कवि का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय। तो जैसा कि पहला जो जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऐसा कोई भी साल नहीं बीतता है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो आप इसको जो है जरूर याद करिएगा। यहाँ पे आप इसको जो है वीआईपी लिख सकते हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो है आप लोग जरूर, सबसे पहले अगर मैं सजेस्ट करता हूं तो सबसे पहले आप जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कीजिएगा। साथ ही में मैं थोड़ा सा इनकी रचनाओं पे भी ध्यान देता चलूंगा। जैसा कि यहाँ देखिए, आंसू, झरना, लहर, आकाशदीप, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अच्छा, इन रचनाओं को अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आप इसे अपने मन में जो है आप थोड़ा सा सोचेंगे कि एक प्रेमिका है। ठीक है, तो प्रेमिका जो है वो इतना रोती है कि उसकी जो है आंसू से एक झरना बहने लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब झरना बहने लगा तो झरना में जो है लहर उठा। ठीक है, और उस लहर में जो है उसको आकाश दीप दिखाई देता है, यानी कि आकाश में दीप दिखाई देता है। तो आप जो है ऐसे और भी कोई कहानी बना के, आप छोटी सी कहानी बना के उसको आप याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो है सुमित्रा नंदन पंत जी जो है, इनका भी जीवन परिचय काफी बार पूछा गया है। ऐसा कोई भी जो है साल नहीं बीतता है जिसमें पूछा ना जाता हो। इसको भी आप वीआईपी लगाएंगे। बात करते हैं इनकी रचनाओं का, तो इनकी रचना जो है पल्लव, युगपथ, वीणा और गुंजन है। अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपने मन में, जैसे अभी हमने पहले को बताया है तो आप वैसे दूसरे को भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये सोचें, कोई जो है पल्लव नाम की मान लेते हैं लड़की है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, युग पथ पे जा रही है। ठीक है, और युग पथ पे जब जा रही है तो ये बीड़ा बजा रही है। ठीक है, और जब बीड़ा बजा रही है तो उसका जो है गुंजन, यानी कि उसकी जब बीड़ा बजा रही है तो उसमें से जो आवाज निकल रहा है वो क्या कर रहा है, गुंजन कर रहा है, यानी कि गूंज रहा है। ठीक है, आप ऐसा ऐसा भी याद कर सकते हैं। अगर आप इससे अच्छा और कोई कहानी बना पाए तो आप उसको छोटा सा शॉर्ट स्टोरी बना के आप जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है, ये भी काफी बार पूछा गया है, तो ये भी आप मत भूलिएगा, इसको भी जरूर याद करिएगा। और इनकी जो है रचनाएं हैं वो है सत्य हरिश्चंद्र, रासलीला, भारत दुर्दशा। इसको हम याद कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हरिश्चंद्र जी को ही ले लेते हैं। हरिश्चंद्र जी को क्या है, ये सत्य हरिश्चंद्र है ना, यानी कि इनका कहना है कि ये जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो है ये रामलीला देखने जाना चाहते हैं, लेकिन
अब जो है जो रामलीला होते हैं वहां पे रामलीला नहीं बल्कि क्या होता है, वहां पे रासलीला होता है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, सत्य हरिश्चंद्र जो है ये रासलीला देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर यही चलता रहा तो भारत की जो है दुर्दशा हो जाएगी, है ना। तो सत्य हरिश्चंद्र रासलीला देखते हैं तो कहते हैं कि भारत की दुर्दशा हो जाएगी या हो सकती है। अब जैसा भी आपको सेंटेंस अच्छा बैठे वैसे बैठा के आप बना सकते हैं, बस आपको किसी भी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक, आगे महादेवी वर्मा, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप लोग जो है वीआईपी लगा सकते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय काफी बार पूछा गया है, यूं कह लें कि हर बार पूछा गया है और लगभग लगभग सभी सेट में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए महादेवी वर्मा जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है निहार, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र, है ना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रश्मि और जो नीरजा है ये निहार रहे हैं, किसको निहार रहे हैं, अतीत के चलचित्र को। तो यहाँ पे जो है रश्मि और नीरजा जो दोनों बहनें हैं ये अतीत के चलचित्र को निहार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, यानी कि उसको देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का भी जो है जीवन परिचय काफी बार पूछा गया है। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो है नहुस, यशोधरा, पंचवटी और विष्णु प्रिया। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो नहुस नाम का बालक है ये यशोधरा को जो है पंचवटी में देखकर उसे विष्णु प्रिया के नाम से पुकारता है। नहुस यशोधरा को पंचवटी में देखकर विष्णु प्रिया के नाम से पुकारता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो जब भी आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय याद करेंगे तो आप ऐसे नहुस यशोधरा को देखकर पंचवटी में वो विष्णु प्रिया के नाम से पुकारता है, इतना याद रखेंगे तो आपको 4 रचनाएं जो है आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे और धड़ाक से आप उसको जो है कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जो है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जो रचना है वो है बापू, हुंकार, इतिहास के आंसू और जो है नीम के पत्ते। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीम के पत्ते। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बापू जो है हुंकार करते हैं और जो है इतिहास के आंसू नीम के पत्ते पर गिरने लगते हैं। बापू जब हुंकार करते हैं तो इतिहास के आंसू नीम के पत्तों पर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से छोटा सा एक स्टोरी बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जीवन परिचय जिसको आपको याद करना चाहिए। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आप जो है निश्चित रूप से आप जो है निफिक्र होके आप एग्जाम देने जाइए और आपको इनमें से किसी ना किसी एक का तो जरूर आपको वहां पे जीवन परिचय मिल ही जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इन टॉपिक को जो है जरूर तैयार कीजिएगा और आपको इनमें से जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे तो पक्का आपको इनमें से 1-2 जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, और उनका आप जीवन परिचय आसानी से लिख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे आपके पास तुरंत पहुंचती रहे, है ना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।